आतंकवादी के साथ प्रधानमंत्री का फोटो, और जिस आतंकवादी ने एक टेलीविजन चैनल को अपने इंटरव्यू में कहा कि हां मैंने 25 हिंदुओं का मर्डर किया है, कत्ल किया है, ये फक्र से मैं कहता हूं, उसने टीवी इंटरव्यू में किया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह उससे गले मिलते हैं। ये थी कांग्रेस पार्टी। और आज किसी में हिम्मत है जो आंख उठा करके हिंदुस्तान की तरफ देखे? हमारे प्रधानमंत्री आपने कश्मीरी पंडितों की वापसी पर कुछ नहीं बताया मुझे कि क्या प्लान है। आप सुनिए अंजना जी, वो इंतजार कर रहे हैं। अंजना जी, जो आपका दूसरा टर्म है अंजना जी, ये जो इस्लामिस्ट टेरर है ना, एक सेकंड, ये जो इस्लामिस्ट टेरर है, मैं इस्लाम नहीं कह रहा हूं, इस्लामिस्ट टेरर जिसको इन लोगों ने प्रोपगेट किया था, ये एक रात में खत्म नहीं होती। मस्जिदों में से कैलेंडर निकलती थी बंद होने की, मस्जिदों में से अनाउंस होता था महिलाओं के साथ क्या करना है, मस्जिदों से अनाउंस होता था कि कब कत्लेआम मचाना है। उसको धीरे आज मस्जिद से अनाउंस नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप। ये फ्लाईओवर नहीं है, यहां से चढ़ के यहां उतर। ठीक है, अब जवाब देखिए, अभी इन्होंने तस्वीर की बात की। ये भाजपा के नेता अडवाणी है, हुर्रियत के साथ मिले हुए हैं। आप कह रहे हैं ना कि यही पीछे थे, क्यों हाथ मिला रहे थे? ये मसूद अजहर को एस्कॉर्ट करके पाकिस्तान कौन ले गया? इन्होंने क्यों उन आतंकवादियों को छोड़ा? क्योंकि 280 परिवार 280 परिवार उस फ्लाइट के अंदर बंद थे। सोनिया गांधी रो रो के कह रही थी छोड़ दो, आतंकवादियों को छोड़ा। अब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के लिए इन्होंने आतंकवादियों को यहां से रिलीज किया। मसूद अजहर को छोड़ने वाले कौन थे? क्यों छोड़ा आपने? कश्मीर में जो हाल हुआ वो आपने करवाया, आपकी सरकार थी, आपकी जिम्मेदारी थी कश्मीरी पंडितों को बचाना वहां, ना कि उनको निकालना। हमने कांग्रेस पार्टी ने उनको छत देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। आज आप क्या कर रहे हैं? आज सरकार में है, क्या आपने देखा नहीं पिछले महीने में एक सिख हमारी बहन मर गई, एक कश्मीरी पंडित सरपंच मर गया? आपके राज्य में ये हो रहा है और कह रहे हैं अरे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ठीक है, एक सवाल लेते हैं। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, ना बीजेपी ना कांग्रेस। मेरा सवाल है ऑपोजिशन पार्टी से। सर ने भी जैसा कि कहा कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में जीती है, तो इससे पहले पंजाब के में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो सर आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट हार गई और आपने वो उसको स्टेट के लिए क्यों कुछ नहीं किया जिससे कि आपकी गवर्नमेंट वापस वहां आ सके? और आप लोग हमेशा क्यों कोई भी जब वोटिंग मांगते हैं तो क्यों हमेशा? अब आप कोई सवाल इनसे पूछना चाहेंगे? नहीं, वो मैंने पहले भी कहा दिया कि जहां गलतियां हुई हैं, जहां हो सकता है इनकी कोई गलती रही हो कि पंजाब में हार। इनकी कोई गलती नहीं, अभी तो वोटर भी नहीं हो सकती। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे सर, मैं वोट देने लायक हुआ M20+। आप लोग कभी भी क्यों ये नहीं कहते कि युवा के लिए कोई हम नई स्कीम निकालें? सरकार में नहीं है ना, जो सरकार में उनसे सवाल सरकार करिए ना। पंजाब में थी, आपने पंजाब के लिए क्या किया है? अरे उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार है उससे सवाल करिए। युवाओं पे लाठियां बरसा रहे हैं पंजाब सरकार पे वो पूछ रही है क्यों वहां पर। आप सोचिए, पंजाब में कांग्रेस से जो गलती हुई है विद इन द पार्टी, उसको ठीक करने की जरूरत है। विद इन द पार्टी पांच अध्यक्षों से कांग्रेस ने पूरे नेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा मजबूती के साथ लड़ी। 5 अध्यक्षों से इस्तीफा मांगना पड़ा है आपको। भाजपा ने किसान का कर्जा जो है जो बिल वापस भी ले लिया, लेकिन फिर भी हार गए। कांग्रेस आराम से, माइक नहीं है तो आवाज नहीं जाएगी, प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर, आप पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा हैं जिसमें काफी लोग, यूथ स्पेशली, बहुत इन्वॉल्व रहता है और इन्फ्लुएंस भी होता है। अभी आपने बोला कि मैं यहाँ पे हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये गलत नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर, आप हिंदुओं प्राउड आपको है, हम भी है, जो भी है, मुसलमान को मुसलमान के लिए प्राउड है, सबको उनके कास्ट के लिए प्राउड है, बट आप ऐसा बोल रहे हो मीडिया पे कि प्राउड है हिंदू, मैं हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको ये नहीं लगता कि आपको हर किसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, हर एक नागरिक को रिप्रेजेंट करना चाहिए? संबित जी, अच्छा प्रश्न है, मैं इसका बिल्कुल सटीक उत्तर देता। हमारे पार्टी का सबसे बड़ा नारा जो है वो क्या है? सबसे बड़ा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चूंकि हम कश्मीर फाइल्स के ऊपर बात कर रहे थे और मैंने कहा बहुत संजीदगी के साथ एक पक्ष के विषय को यहां रखना अनिवार्य है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को, मैं उनको कश्मीरी पंडित नहीं, मैं उन्हें पंडित कहता हूं, क्योंकि एक पंडित को एक रीजन में डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, वो हिंदू थे। उनके साथ जो अत्याचार हुआ उस विषय पे संजीदगी से मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कीप देयर वॉइस ऑल्सो। उस पर बार बार चिल्लाना, मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल प्राउड हिंदू हूं और वर्षों तक, प्लीज मुझे और 10 सेकंड दीजिए। मतलब भारतीय क्यों नहीं है? प्राउड मैं भारतीय हूं, प्राउड हिंदू भी हूं। मैं बता रहा हूं अंजना जी, अगर कोई कहता है मैं प्राउड मुस्लिम हूं तो उसको बुरा नहीं माना जाता, मगर प्राउड हिंदू कहने से सेक्युलर लोगों को बहुत आघात पहुंचता है। सर मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड अंजना जी, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं। अंजना जी, इस देश में 70 वर्षों तक हिंदू होने को गुनाह के रूप में देखा गया। चंदन लगाने तक, और राम मंदिर में हर कोई किस प्रकार से रोजा लगाए, रोजा मनाए, यही होता था। आज
नरेंद्र मोदी जी के कारण ये सारे नेता जाके चंदन लगा के, तिलक लगा के बनारस में घूम रहे हैं। जनेऊ, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने की नौबत आ गई है इनकी। 70 वर्षों तक, ठीक है, 70 वर्षों तक इनको लगता था जनेऊ इज पैट्रियार्की, पैदा भी नहीं हुए जनेऊ थे इज जब कांग्रेस ने ब्राह्मणिकल, देश को आजाद किया, जनेऊ इज समित पात्रा समथिंग जी, व्हिच शुड उस बी वक्त तो हेटेड। तिलक गया। इनको सब कुछ 70 पहनते वर्षों थे देश के तक नागरिक। ये क्या अंग्रेजों विरोध को करते बनाया रहते हैं। था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सर हर बार छोटी छोटी बात पे करके चाइना का कांग्रेस मुकाबला ने करिए ना। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। सर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ये सब ने तो कुछ नहीं किया था शायद। जवाब देना चाहेंगे? नहीं, वैसे सोनिया गांधी लड़ रही थी झुमरी तलैया से तलवार लेके, देखा तो नहीं आपने? देखिए, जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस के ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता है जिन्होंने कुर्बानी दी, जेल काटी। 14 साल जवाहरलाल नेहरू जो है जेल में रहे, और राहुल इनके गांधी भी रहे, सावरकर जो है 25 साल मर्सी रहे, पिटीशन जेल में अंग्रेजों को लिखते रहे। कुर्बानी हमने दी, इन्होंने नहीं, इन्होंने माफी मांगी। पर सरकारों का अचीवमेंट आजादी से अगर आप शुरू करेंगे तो फिर ऐसे सवाल आएंगे ना। मैंने तो कहा ना, कांग्रेस क्यों के त्यागी लोगों जी? ने कुर्बानियां दी। ठीक है, एक सवाल जल्दी से लेते हैं। उसमें सर भगत मेरा सिंह क्वेश्चन भी। ऑपोजिशन पार्टी से, जैसा आपने उस बच्चे के साथ किया वैसा ही आप अपने पॉलिटिकल वहां मुद्दों भी के सवाल साथ कर रहा हूं करते ना, हैं। आप सारे सवाल मुझ पे कर। यही तो चीज है कि आप चाहते हैं कि आप पे कोई सवाल करे ही ना, क्यों ना मैं करे। चाहता हूं, मैं आपके accept कर मुद्दे रहा ही हूं ना कांग्रेस पार्टी अपने प्रेजेंस का जस्टिफिकेशन उनके मुद्दों से अपोज करके देती है, उनके अपने खुद के मुद्दे नहीं होते। जैसे ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, सरकार अगर हमारी उत्तर प्रदेश में होती, मैं आंसरेबल था, अकाउंटेबल था जवाब देने के लिए। पंजाब पे आप इस क्यों वक्त नहीं जवाब सरकार दे रहे हैं? बैठ जाइए, पंजाब बैठ में जाइए। जो पंजाब हुआ में मैंने क्यों पहले जवाब? भी एक्सप्लेन किया आपको कि जहां हमारी गलती कोताही हुई उसको हम ठीक करेंगे। इन फाइटिंग की वजह से हमने आप- लड़ना रोका नहीं, हम लड़ते रहेंगे।